देखो, कक्षा 7 विषय गणित प्रश्नावली 1.1 का सवाल नंबर चौथा कर रहे हैं अपन। एक हवाई जहाज़ समुद्र तल से 500 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। ठीक है, एक हवाई जहाज़ जो है वो क्या है, समुद्र तल से 500 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, 5000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। ठीक है, एक विशिष्ट बिंदु पर हवाई जहाज़ समुद्र तल से 1200 मीटर नीचे तैरती हुई पनडुब्बी के ठीक ऊपर है। ठीक है, और ये समुद्र तल है। पनडुब्बी जो है वो कितनी नीचे तैर रही है, 1200 मीटर नीचे। ठीक है, तैरती हुई पनडुब्बी के ठीक ऊपर है। पनडुब्बी और हवाई जहाज़ के बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी कितनी है? ऊर्ध्वाधर दूरी मतलब सीधी ऊंचाई पूछी अपने को। ठीक है, ये हवाई जहाज़ है और ये पानी में चलने वाली पनडुब्बी। ठीक है, ऊर्ध्वाधर मतलब सीधी ऊंचाई पूछी है, तो 1200 और 5000 को जोड़ते हैं अपन। तो 5000 और 1200 को प्लस करेंगे तो कितना हो गया? ठीक है, 6200 मीटर इन दोनों के बीच की सीधी दूरी है, जो ऊर्ध्वाधर दूरी अपन कहते हैं जिसको। ठीक है, तो ये सवाल नंबर किताब से लिख लेना और हल इस प्रकार से करना है, दोनों को जोड़ना है अपने को। और ये चित्र बनाना चाहो तो बना सकते हो। ठीक है, सवाल नंबर 5वां दे रखा है, मोहन अपने बैंक खाते से 2000 रुपये जमा करता है ना। बैंक खाते में जमा कर रहा है मतलब क्या हो गया, प्लस हो गया 2000 रुपये जमा। आगे बोल रहा है अगले दिन उसमें से 1642 रुपये निकालता है ना। निकालने का मतलब क्या हो गया, माइनस कर रहा है उसमें से, जो पैसे हैं उसमें से क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। ठीक है, निकालने का मतलब क्या हो गया, जो दिए गए हैं उसमें से क्या कर रहे हैं, कम हो रहे हैं पैसे। यदि खाते में निकाली गई राशि को ऋणात्मक संख्या से निरूपित किया जाता है तो खाते में जमा की गई राशि को आप कैसे निरूपित करेंगे? तो कैसे निरूपित करेंगे, धनात्मक से। ठीक है, तो इसको धनात्मक लिखेंगे और इसको ऋणात्मक लिखेंगे। निकासी के पश्चात मोहन के खाते में शेष राशि, तो शेष राशि कितनी रहेगी, तो इस प्रकार से अपने को लिखना है। ठीक है, ये जमा के लिए अपन प्लस लिखेंगे, निकासी के लिए या निकालने के लिए माइनस लिखेंगे। अब शेष कितना रुपये है उसके पास में, शेष रुपये खाते में, तो क्या करो इसको घटा लो। तो 2 का परम मित्र कितना है, यहाँ पे 10 में से बाकी करने आती है आपको, है ना। अपन वैदिक विधि से बाकी कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो 2 का परम मित्र कितना है, 8। तो यहाँ पे क्या लिखा मैंने, 8। परम मित्र बुलाया तो एकाधिकन हो गया, कितना हो गया, 5। अब ये कितना है, 5 का परम मित्र कितना है, 5, एकाधिकन हो जाएगा। 7 का परम मित्र कितना है, 3, एकाधिकन हो जाएगा, 0। तो ये रुपए जो हैं शेष बचे। ठीक है, खाते में अपन ने वैदिक विधि से की है, वैदिक विधि से बाकी करने आती है सभी को। ठीक है, नहीं आती है तो सिंपल बाकी कर लेना यहाँ पे। आगे दे रखा है, रीता बिंदु ए से पूर्व की ओर बिंदु बी तक 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है उसी सड़क के अनुदिश। देखो, सबसे पहले अपन सवाल नंबर ये इस प्रकार से, ऊपर क्या होता है, उत्तर दिशा होती है। ठीक है, नीचे और ये हो गया पूर्व और पश्चिम, है ना। वो बोल रहा है ए से, तो यहाँ पे लिखो ए लिखा अपन ने, ए से पूर्व की ओर, ए से पूर्व की ओर बी तक गया, कितना गया, तो 20 किलोमीटर की दूरी तय की उसी सड़क के अनुदिश बिंदु बी से वह 30 किलोमीटर की दूरी पश्चिम की ओर तय करता है ना। पश्चिम की ओर तय कर रहा है मतलब यहाँ से 20 किलोमीटर तो यहाँ आ रहा है और फिर क्या हो रहा है, 10 किलोमीटर इधर आगे की तरफ जा रहा है ये। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा कितना हो गया, 30 किलोमीटर हो गया। ठीक है, पश्चिम की ओर गया, ये पश्चिम, ये पूर्व की। यदि पूर्व की ओर तय की गई दूरी को धनात्मक पूर्णांक से, इसको किससे करना है, धनात्मक पूर्णांक से, पूर्व वाले को धनात्मक पूर्णांक से निरूपित किया जाता है तो पश्चिम की ओर तय की गई दूरी को आप कैसे निरूपित करेंगे? तो पश्चिम की ओर जो दूरी उसको किससे निरूपित करेंगे, ऋणात्मक से। ठीक है, पश्चिम की ओर जो दूरी है उसे ऋणात्मक से निरूपित करेंगे। बिंदु ए से उसकी अंतिम स्थिति को किस पूर्णांक से निरूपित करेंगे? बिंदु ए से, बिंदु ए है ये, है ना। ए से पश्चिम की ओर कितना गया वो, तो देखो 30,
माइनस के, और 20 किसके हैं, प्लस के हैं। ठीक है, तो क्या बचेंगे, माइनस के 10 बचेंगे। ठीक है, तो माइनस 10 से निरूपित करेंगे अपन। देखो ये तो 20 वापस यहाँ आ गया, और माइनस में निरूपित करना पश्चिम वाले को, तो माइनस हो गया। ठीक है, ये तो 20 प्लस के कम हो जाएंगे, 30 में से तो कितने बचेंगे, 10, तो 10 से निरूपित करेंगे। ठीक है, पूर्णांक में मैंने बताया था धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार की संख्याएं आती है ना। तो इस प्रकार से ये चित्र भी बना हुआ है यहाँ पे देखो ये चित्र बना हुआ है, इसको करना है। आगे दे रखा है किसी मायावी वर्ग में प्रत्येक पंक्ति, प्रत्येक स्तंभ एवं प्रत्येक विकर्ण की संख्याओं का योग समान होता है, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग एक मायावी वर्ग है। ये अपने को दे रखा है। ठीक है, अब क्या कर रहा है, पंक्ति और स्तंभ, ये पंक्ति को जोड़ना, इधर स्तंभ को जोड़ना। ठीक है, और ये विकर्ण इसके जोड़ के देखना, तीनों तरफ क्या आना चाहिए, समान आ रहा है तो क्या होगा, मायावी, और नहीं होगा तो नहीं। जैसे 5 और -1 में बना देता हूँ यहाँ पे जैसे 1 में कर रहा हूँ, फर्स्ट वाला सेकंड आपको करना है ना, 5 -5 0। तो इसको जोड़ते हैं, 5 में से 5 गए है ना, तो 0 बचेगा, और 0 0 क्या आएगा, 0 आएगा। यहाँ पे देखो 5 प्लस के हैं, -1 और -4 किसके हैं, माइनस के, तो दोनों को जोड़ रहे हैं, तो माइनस के 5 में से 5 गए, ये क्या बच रहा है, 0। ये -5 -2, तो कितने होगा, -7 में से प्लस के 7 गए, 0 आ रहा है। 3 में से 3 गए, 0 आ रहा है। ऐसे अगर ऊपर से जोड़ते हैं, 3 प्लस के हैं और इन दोनों को जोड़ रहे हैं, तो -3 तो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। 7 प्लस का पर 4 और 3 दोनों माइनस के, तो क्या हो रहा है, 7 में से 7 गए, 0 आ रहा है। अगर ऐसे भी जोड़ते हैं अपन, इसको विकर्ण को ऐसे जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो 5 प्लस के हैं, 2 और 3 कितने हो रहे हैं, 5। ये भी दोनों माइनस के जुड़ गए, -5 में से प्लस के 5 गए तो 0। इस प्रकार से अपने को देखना है कि ये मायावी वर्ग है। ठीक है, इसी प्रकार से इसका जो दूसरा सवाल है ये आप हल करना। ठीक है, आगे जो है सवाल कल करेंगे अपन। तो यहाँ तक सवाल नंबर 4, 5, 6 और 7 हल कीजिए, किताब से देख के लिख लेना। ठीक है, सवाल तो, और उसके बाद में जो मैंने बता रखा है उस हिसाब से इसको हल करना है।